हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे चैप्टर नंबर 1, 2 और एक्सरसाइज 3.3 तक के वीडियो अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ देख सकते हैं जा कर के। आज का जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क। तो स्टूडेंट, टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है ना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तो बहुत ही फेवरेट चैप्टर है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मतलब जैसे रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, या स्टेट एग्ज़ाम हो गया, या फिर में सीयूटी देंगे तो सीयूटी के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ए एक बुक को 20 दिन में लिखता है, 20 डेज़ में लिखता है, तो वो एक दिन में कितना लिखेगा? 1/20 लिखेगा। यानी कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में हम टोटल वर्क को 1 अजूम करके चलते हैं, यानी कि जो टोटल काम होता है वो 1 अजूम करके चलते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एक फार्मर है, वो किसी फील्ड को 20 दिन में रीप करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/20 करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में करते हैं। या फिर पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड हो सकता है कि ए किसी टैंक को 4 घंटे में भरता है, बी किसी टैंक को 5 घंटे में भरता है, तो दोनों मिलकर के इस टैंक को कितने टाइम में भरेंगे। तो इस तरह का जब क्वेश्चन अराइज होता है तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन किया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, समझते हैं इसको। कहता है रामदीन कैन रीप अ फील्ड इन 30 डेज। रामदीन किसी फील्ड को 30 डेज में रीप करता है। वट पार्ट ऑफ द फील्ड वुड ही हैव रीप्ड इन 25 डेज। तो 25 दिन में वो पूरे फील्ड का कितना पार्ट रीप कर पाएगा, हमें ये बताना है। तो रामदीन 1 डे वर्क, रामदीन 1 डे वर्क इज इक्वल टू टोटल काम वो 30 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/30 डेज, तो 1/30। एक दिन में उसने इतना किया तो 25 दिन में कितना करेगा? तो रामदीन 25 डेज वर्क इज इक्वल टू 1/30 इंटू 25। इसको कैंसिल कर लेंगे, आ जाएगा 5/6 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अ फार्मर कैन रीप अ फील्ड इन 10 डेज। एक फार्मर है, किसी फील्ड को 10 दिन में रीप करता है, वाइल हिज वाइफ कैन डू इट इन 8 डेज। और जबकि उसकी वाइफ इसी काम को 8 दिन में करती है। इफ़ दे वर्क टुगेदर, अगर वो दोनों मिलकर के साथ काम करें, इन हाउ मच टाइम कैन दे रीप द फील्ड। अगर वो दोनों मिलकर के इस फील्ड को रीप करें तो उनको कितना टाइम लगेगा, हमें ये बताना है। पार्ट ऑफ द फील्ड, पार्ट ऑफ द फील्ड रीप इन 1 डे बाय फार्मर is equal to 1/10. Now part of the field reap in 1 day by his wife, वो कितना टाइम लेती है? 1/8. Now part of the tank filled in 1 day by farmer plus wife is equal to 1/10 plus 1/8 इज इक्वल टू, यहाँ से 40 आ जाएगा एलसीएम, तो 4 + 5 इज इक्वल टू 9/40। यानी कि दोनों मिलकर के इस काम को एक दिन में 9 पार्ट कर पाते हैं। टोटल वर्क कितना है? 40 है। तो वो दोनों मिलकर के कितना टाइम लेंगे? टाइम टेकन इज इक्वल टू, इसको अपोजिट कर दीजिए, 40/9, 9 चौके 36, 4/9 डेज। मतलब कि दोनों मिलकर के इस फील्ड को इतने दिनों में वो रीप कर देंगे। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर आपको शॉर्टकट करना होगा तो कैसे करेंगे, देखिए
इसमें कौन कौन से दो लोग हैं, एक तो फार्मर है और एक वाइफ है। तो फार्मर और ये वाइफ, अगर फार्मर इस फील्ड को कितने दिनों में रीपता है, 10 दिनों में, और वाइफ कितने दिनों में रीपती है, 8 दिन में। 8 और 10 का एलसीएम ले लीजिए, आ जाएगा 40। 40 को 10 से डिवाइड कीजिए, आ जाएगा 4, और 40 को 8 से डिवाइड कीजिए, आ जाएगा 5। तो ये आ गया टोटल 9। 40/9 कर दीजिए, ये देखिए आपका आंसर आ गया। तो अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे डिटेल में करिए, और अगर शॉर्टकट आता है, एमसीक्यू आता है, तो आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए कैन डू अ जॉब इन 10 डेज। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, वाइल बी कैन डू इट इन 15 डेज, और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। इफ़ दे वर्क टुगेदर एंड अर्न ₹3500, अगर वो दोनों इस काम को एक साथ करते हैं तो उनको 3500 मिलता है, 3500 मिलता है। हाउ शुड दे शेयर द मनी, वो मनी को कैसे शेयर करेंगे, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं ए इस काम को कितने दिन में करता है। तो एज कैन डू पार्ट ऑफ वर्क in 1 day is equal to 1/10. Now B can do part of work in 1 day is equal to 1/15। तो यहाँ से क्या करते हैं, इन दोनों का रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। A/B इज इक्वल टू, ए किसी काम को 1/10 और इसका 1/15 इज इक्वल टू 1/10 इंटू 15/1। इसको कैंसिल कर लेंगे, 5 तिया 15, 5 2 10। मतलब कि ए और बी का जो रेशो आ गया वो कितना आ गया, 3:2। अब 3500 को क्या करते हैं, 3:2 के रेशो में डिवाइड कर देते हैं। तो एज शेयर इज इक्वल टू, टोटल डिवाइड करना है 3500 को, ए का शेयर क्या होगा, 3/5। इसको कैंसिल कर लीजिए, 700, ए का शेयर आ गया कितना, 2100। तो बीज शेयर इज इक्वल टू 3500 इंटू 2/5 इज इक्वल टू 1400। फोर्थ क्वेश्चन कहता है क्या, ए एंड बी टुगेदर कैन पेंट अ रूम इन 2 डेज। ए और बी किसी रूम को 2 दिन में पेंट करते हैं। ए अलोंग कैन डू इन 3 डेज, और ए इस काम को 3 दिन में कर सकता है। वुड बी रिक्वायर टू वर्किंग अलोंग टू पेंट द रूम। बी को इस रूम को पेंट करने में कितना टाइम लगेगा, हमें ये बताना है। तो ए एंड बी का काम कितना दिया हुआ है, 2 दिन का। नाउ पार्ट ऑफ द रूम पेंट in 1 day by A and B इज इक्वल टू, कितना टाइम लगेगा, 1/2। और ए इसी काम को कितने देर में करता है, 3 दिन में। तो पार्ट ऑफ द रूम पेंट इन 1 डे बाय ए, 1/3। तो ए बी मिल करके इतने टाइम में पेंट करते हैं, ए अकेला इतने टाइम में पेंट करता है। तो क्या करते हैं, दोनों में से ए का माइनस कर देंगे तो बी का आ जाएगा। तो बी अलोन कैन पेंट द रूम इन 1 डे इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1/6। तो बी अकेला इस रूम को कितने दिन में पेंट करेगा, 1 दिन में, 1/6। तो बी कैन अलोन पेंट द रूम इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, आ जाएगा 6 डेज।
तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये 4 क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ए कैन डू 1/5 ऑफ अ सर्टेन वर्क इन 2 days। अगर ए किसी काम का 1/5 पार्ट 2 दिन में करता है, एंड बी कैन डू 2/3 ऑफ इट इन 8 days, और बी किसी काम का 2/3 पार्ट 8 दिन में करता है, हाउ मच टाइम कैन दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। अब तक वो हमें कंप्लीट टाइम देता था कि ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी किसी काम को इतने दिन में करता है, लेकिन अब उसने काम के पार्ट को बता दिया। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कहने का मतलब ये है कि टोटल वर्क यहाँ पे कितना है, 5 है। 5 का एक पार्ट उसने कितने दिन में किया है, 2 दिन में किया है। तो इसका मतलब ये है कि ए के लिए टोटल वर्क होगा कितना, 10 होगा। सिमिलरली बी किसी काम के 2/3 पार्ट को 8 दिन में करता है, तो बी के लिए टोटल काम होगा कितना, 3/2 इंटू 8 इज इक्वल टू 12 डेज। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्या, टोटल टाइम टेकन बाय ए इज इक्वल टू 5/1 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 days। नाउ टोटल टाइम टेकन बाय बी इज इक्वल टू, इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे तो आ जाएगा 3/2 इंटू 8 इज इक्वल टू 12 days। अब ये क्वेश्चन बन गया कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 12 दिन में करता है। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, ए इज 1 day वर्क इज इक्वल टू 1/10, बी इज 1 day वर्क इज इक्वल टू 1/12, ए एंड बी 1 day वर्क इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/12, एलसीएम आ जाएगा 60, तो 6 + 5 इज इक्वल टू 11/60। तो टाइम टेकन बाय ए एंड बी, ए और बी इसको करने में कितना टाइम लेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 60/11, 5:5/11 डेज। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 1 टैप कैन फिल द टैंक इन 20 minutes। एक टैप किसी टंकी को 20 मिनट में भरता है, एंड अनदर टैप फिल्ड इट इन 12 minutes। द टैंक बीइंग एम्प्टी, टैंक अगर खाली है, एंड इफ बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर, यदि दोनों टैप को ओपन कर दिया जाए, इन हाउ मेनी मिनट्स द टैंक विल बी फुल, तो कितने मिनट्स के बाद टैंक पूरा भर जाएगा। तो यहाँ से एज 1 minute वर्क, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, ए कैन फिल द टैंक इन 1 minute, या फिर पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय टैप ए इन 1 minute इज इक्वल टू, इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, टैप ए 1 minute वर्क इज इक्वल टू 1/20। नाउ टैप बी 1 minute वर्क इज इक्वल टू 1/12। तो टैप ए प्लस बी 1 minute वर्क इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/12। एलसीएम ले लेता हूँ 60, 3 + 5 इज इक्वल टू 8/60। तो ए और बी मिल करके टोटल कितना टाइम लेंगे, ए एंड बीज टोटल टाइम इज इक्वल टू 60/8, इसको कैंसिल कर लेंगे 4 से, 15 × 4 = 60 और 2 इज इक्वल टू
7:1/2 मिनट्स। सेवन्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ए कैन डू अ वर्क इन 6 डेज। ए किसी काम को 6 दिन में करता है एंड बी कैन डू इट इन 8 डेज, और बी किसी काम को 8 दिन में करता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज, दोनों मिल करके इस काम को 2 दिन तक करते हैं। एंड बी लेफ्ट द वर्क, उसके बाद बी जो है वो काम छोड़ के चला जाता है। हाउ मैनी डेज विल ए रिक्वायर टू फिनिश द वर्क। अब बचे हुए काम को, अब ए उस काम को कितने टाइम में फिनिश करेगा हमें ये बताना है। तो ए इस काम को कितने दिन में करता है, 6 दिन में। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि ए और बी ने मिल करके 2 दिन तक कितना काम किया। तो ए कैन डू एज 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/6, B's 1 day work is equal to 1/8. Now A plus B 1 day work is equal to 1/6 plus 1/8 is equal to 24 LCM। 6 4 जा 24 plus 3 is equal to 7/24। अब A और B का 1 दिन का काम आ गया और दोनों ने मिल करके इसको कितने दिन तक किया है, 2 दिन तक किया है। तो A एंड B 2 days वर्क इज इक्वल टू 7/24 इंटू 2 इज इक्वल टू 7/12। मतलब कि 2 दिन तक उन्होंने कितना वर्क किया, 7/12। बट अब कह रहा है कि बी जो है ना वो काम छोड़ के चला गया, तो रिमेनिंग वर्क निकाल लेते हैं यहाँ से। यानी कहने का मतलब क्या है कि टोटल काम कितना था, 7/24, लेकिन ए और बी ने 2 दिन मिल करके जब इस काम को किया तो 2 दिन के बाद इतना काम हुआ। तो अब हमें रिमेनिंग वर्क निकालना पड़ेगा, जो बी के जाने के बाद कौन कर रहा है, ए कर रहा है। रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू 1 माइनस 7/12 इज इक्वल टू 5/12। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब ए इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। तो यहाँ से हमें क्या कैलकुलेट करना है, ए इस काम को कितने दिन में करेगा। तो नंबर ऑफ डेज taken by A to finish the work is equal to remaining work divided by A's 1 day work। भाई टोटल वर्क हमें निकालना है, ए ने कितने टाइम में फिनिश किया। तो बचा हुआ काम कितना है, इतना। ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 6 दिन में करता है। तो रिमेनिंग वर्क को अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं तो आंसर आ जाएगा। तो रिमेनिंग वर्क है यहाँ पे कितना है, 5/12 डिवाइडेड बाई ए का 1 डे का वर्क 1/6 इज इक्वल टू 5/12 इंटू 6। इसको कैंसिल कर लेंगे 2 से, तो आ जाएगा 5/2। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 2:1/2 डेज। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं। 1 to 7 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया इस वीडियो में। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।